शोक मन वचन केवल अहो तुन्नय तिमिरं जिनं नमः भारहे अंगीच्छा लिए मले मोरे तंसनो देहे बरे चरण भूषा पसियौ सुयते वेया सुयिरम यल गण पौ मेरा बिनो बिबिहिर की विरागिया नीराया विपुराया गण हर देवा पसियन्तु पसियौ मौधर सेनो परवाई गयो ताने वरसी सेतन्तामिने सार तरंग संघा हितोय मनो परिमामि पोपेतन्तं दुःखयन्तं दुर्नियन्दिया भग्य शिवे मग्य कंठय मेसि समीपयं सया तंतं महे कै भूये बलिं ऐसे वासे परिभू विनी है पम्म है पसेरम वैधावी विमल नानि पम्म है पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो नमो लोये सर्वेशाहुनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके पहले खंड जीवस्थान पर लिखी हुई आचार्य श्री बीरसेन स्वामी कृत धवला टीका, उसकी 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगल नाम आदि पर चर्चा के बाद में जीवस्थान नामक इस प्रथम खंड का वर्णन करते हुए आनुपूर्वी आदि के माध्यम से वर्णन करना चाहिए। इस तरह का प्रतिपादन करने के बाद में आनुपूर्वी, मूल तो उपक्रम, निक्षेप और अनुगम, इनमें से फिर उपक्रम के आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, इन 6 के विश्लेषण के बाद में फिर निक्षेप पर चर्चा की। निक्षेप में कहा कि यहाँ
नु आगम भाव जीव स्थान निक्षेप की अपेक्षा से इस जीव स्थान का वर्णन है। इसके बाद नयों के माध्यम से चर्चा प्रारंभ हुई है। पेज नंबर 84 पर क्या आग्रह करके बोलते लगा नहीं तो भी बोलते नहीं, लगा रहने दो। चल रही आप बोलेंगे, आप ले जाएंगे, नहीं लगा रहने दो। नयों के आधार से चर्चा प्रारंभ हुई है, जिसमें कल अपन ने नए के स्वरूप पर चर्चा की थी। यहाँ उसका स्वरूप बताते हुए लिखा कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय कराने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। यानी नय की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता कि प्रमाण के द्वारा जिस पदार्थ की जानकारी की है उस पदार्थ के एक एक अंश को स्पष्ट रूप से जानने में नय की प्रवृत्ति होती है। ये अपन सबको ज्ञात है। सम्यक ज्ञान के 5 रूप हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से नए मात्र श्रुत ज्ञान में होते, बाकी में नहीं होते। यानी प्रमाणात्मक तो 5 ही ज्ञान और नयात्मक मात्र श्रुत ज्ञान। यानी श्रुत ज्ञान नए रूप भी और प्रमाण रूप भी। बाकी में नए क्यों नहीं होते, थोड़ी सी चर्चा अपन इस पर कर लें। केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है। 3 कालवर्ती पदार्थों को 3 काल संबंधी लोकालोक, यानी लोकालोक सबको एकदम प्रत्यक्ष जान रहा है। ज्ञान एकदम स्पष्ट, हाथ पर रखे हुए आंवले के समान अथवा हस्तरेखा के समान। तो जब सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है तो एक एक अंश को अलग से जानने के लिए कोई अवसर नहीं रहता। इसलिए केवल ज्ञान में नहीं। अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान यद्यपि एक देश प्रत्यक्ष है, मात्र रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, परंतु जिन्हें भी जानते हैं उन्हें केवल ज्ञान जैसा ही स्पष्ट, पूर्णतः प्रत्यक्ष। तो जब प्रत्यक्ष जान रहे, स्पष्ट जान रहे, तो उसमें भी फिर एक एक अंश की मुख्यता से जानने के लिए अवसर नहीं रहता। इसलिए अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में भी नहीं होता। मति और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। इनमें से मति ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान, पर वह 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्ति कर और मात्र वर्तमान ग्राही, यानी आंख से हम देख सकते हैं। कदाचित बहुत अच्छी रोशनी हो
आंख की ज्योति बहुत अच्छी हो, बहुत दूर दूर का भी देख ले, पर आज की आंख का ही देखेगा, कल का नहीं। नाक से कितनी ही दूर तक की सूंघने की क्षमता हो, पर बस अभी की, कल वाली में। यानी मति ज्ञान की प्रवृत्ति मूल में तो वर्तमान में, कदाचित उसके आधार से धारणा के बल पर फिर स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान आदि रूप में थोड़ा सा विस्तार हो जाए, पर जो भी विस्तार होता है उसमें कुछ अधिक सोच विचार के लिए अवसर नहीं है। वो वर्तमान को लेकर के ही प्रवृत्त होता, इसलिए उसमें भी नहीं। स्वर्थ ज्ञान परोक्ष है, सीधा इंद्रियों मन से प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसा है कि मति ज्ञान ने जो जाना, अब उस विषय की अधिक जानकारी सुर्त ज्ञान करेगा। यानी मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय में और गहराई से चिंतन मनन, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसे जानना, ये सारा काम है सुर्त ज्ञान का। बस इस काम के लिए उसे नए की आवश्यकता पड़ती। क्यों? तो कल जो अपन ने बात की थी कि वस्तु तो है बहुत विशाल, अनंत धर्मात्मा। अभी आप जो प्रत्यक्ष जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष की भेद एक देश और सब देश में तो केवल एक देश तो पारमार्थिक में नहीं, पारमार्थिक मतलब वास्तविक परोक्ष में। स्मृति और प्रत्यविज्ञान में क्या अंतर? हल्का सा स्मृति में मात्र पहले जाने हुए पदार्थ का स्मरण, और प्रत्यविज्ञान में पहले से वर्तमान को जोड़ना। चाहे समानता देखे, चाहे एकता देखे, चाहे विषमता देखे, क्योंकि एकत्व प्रत्यविज्ञान, सादृश्य प्रत्यविज्ञान आदि, पर संकलनात्मक पहले और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान, ये प्रत्यविज्ञान, ये अंतर पड़ जाता है। यानी स्मरण में मात्र पहले जाने हुए का स्मरण, और प्रत्यविज्ञान में पहले का और अभी का जोड़ करना, संकलन। तो वो जो मैं पहले जाना था वो प्रत्यविज्ञान में तो चला जाए, वो तो स्मरण। यानी कल हमने आपको देखा था, अब बैठे बैठे ये ऐसे, अब फिर आज आप सामने आए, अरे ये वही तो है जिन्हें कल देखा था। तो पहले जो हमने याद किया था वो स्मरण, और अभी जो आप सामने आए हैं और इससे हमने कल को जोड़ा, ये वही तो है जो कल थी, ये प्रत्यविज्ञान। यानी प्रत्यविज्ञान में भूत और वर्तमान दोनों का संकलन हो गया, और स्मरण में मात्र भूत का स्मरण में। जब हम स्मृति हो रही है, जहाँ इनका होना आवश्यक नहीं है, और संकलन में कदाचित ये नहीं भी हो तो हमें उपयोग खड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, ये अंतर पड़ जाएगा। यानी प्रत्यविज्ञान में वर्तमान भी साथ में जुड़ जाएगा, और स्मरण में अकेला भूत संबंधी ज्ञान। श्रुत ज्ञान में चूंकि विशेषता है, परोक्ष भी है, और चिंतन मनन के माध्यम से कुछ अधिक जानने की क्षमता भी रखता है। वस्तु है अनंत धर्मात्मक, मतलब बहुत विशाल, उसके सामने हमारा ज्ञान बहुत छोटा पड़ता है। तो अब उपाय क्या? दो उपाय हैं।
या तो अपने ज्ञान को बड़ा कर ले और या फिर वस्तु छोटी हो जाए। वस्तु तो छोटी हो नहीं सकती, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी। ज्ञान भी हमारा वर्तमान में तो जितना है उतना रहेगा, उसे बड़ा तो कर नहीं सकते। तो फिर एक उपाय एक बचता है और कि एक एक और उस ज्ञान का फोकस करें। देखो ऐसा नहीं, इतना बड़ा हॉल और सब और कुछ ना कुछ रखा, अपने को देखने की इच्छा है, पूरे में अंधेरा है, अपने पास मात्र बस वो एक सेल वाली इतनी सी बैटरी है, चालू की, एक धुंधला सा ज्ञान तो हो गया कि थोड़ा सा प्रकाश, कितना बड़ा हॉल क्या, पर कहाँ क्या क्या ये कुछ पता नहीं। अब हम ये जानना चाहते तो उपाय दो ही है, या तो हम प्रकाश बढ़ा लें, मरकरी लाइट लगा लें तो सब दिख जाएगा स्पष्ट, और या फिर जो वो एक सेल वाली बैटरी है उसका एक एक और फोकस करें। मरकरी लाइट लगाना इतना आसान तो है नहीं, तो फिर क्या उपाय कि वो जो एक सेल वाली बैटरी है ना, उसका एक एक और फोकस करें कि आप पहले पूरा इस ओर फोकस करें, इसको देख लो, फिर इस ओर, फिर इस ओर, तो उतने से प्रकाश से ही एक एक ओर का स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और फिर सबको अपने ज्ञान में जोड़ लो तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि इस हॉल में क्या क्या चीजें हैं। बस यही स्थिति अपने ज्ञान के साथ, केवल ज्ञान तो अभी प्रकट हो नहीं रहा, तो ज्ञान को बढ़ा ले ये बात तो दूर ही हो गई। वस्तु छोटी हो नहीं सकती क्योंकि वो अनादि अनंत, तो वो विकल्प भी गया, तो एक ही विकल्प बचता है कि अपने ज्ञान को एक एक और फोकस रूप में ले जाए। यानी अभी पूरा ज्ञान यहाँ लगाएं, इनको जान लें, फिर यहाँ लगाएं, इनको जान लें, फिर यहाँ लगाएं, इनको जान लें, ये ही उपाय बचता। इसके माध्यम से उस ओर के पदार्थों का ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। बस इस शैली का नाम है मैं। यानी पहले हमने समग्र को जान लिया और फिर स्पष्टता के लिए एक एक और हम जान रहे हैं। अब इसमें एक विशेषता कि एक एक और अपने ज्ञान को ले जा करके जाने, ये तो हमारी मजबूरी, क्यों हमारे पास बड़ा ज्ञान नहीं है, परंतु अन्य का निषेध नहीं करें, अन्य को गुण करें। यानी हम इस ओर देख रहे, देख लें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आंखें छोटी छोटी, जानने की क्षमता कम, तो हम एक साथ सबको नहीं जान पा रहे, तो पूरी नजर अपने इस ओर लगा दी, ये तो हमारी मजबूरी। पर सावधानी कि आप अन्य का निषेध मत करिए। यानी इस हॉल में अकेला बस यही है, वो और कुछ है ही नहीं, यदि ऐसा किया तो वो नए नहीं कहलाएगा, तो वो नया भास, वो पुनः, वो दुर्नय हो गया, वो मिथ्या ज्ञान हो गया। नए कब तक कि हम में सबको स्पष्ट जानने की क्षमता नहीं है एक साथ, तो हम एक एक और जान रहे हैं, पर अन्य सबकी स्वीकृति, अन्य भी बहुत कुछ है, अभी हम अपने ज्ञान को उस ओर नहीं ले जा रहे, अभी मात्र इस ओर ले जा रहे। इस तरह अन्य दृष्टियों का निषेध ना करते हुए उन्हें गौण करके अपने प्रयोजन वश किसी एक को मुक्त करके जानना, इस शैली का नाम होता है। ये स्थिति एकमात्र सुरत ज्ञान में बनती है, इसलिए नए अकेले सुरत ज्ञान। यानी सुरत ज्ञान
प्रमाण रूप भी और नए रूप भी, और बाकी 4 ज्ञान मात्र प्रमाण रूप। एक बात। दूसरी बात कि जिन्होंने वस्तु को मात्र एक स्वरूप माना, किसी भी एक धर्म वाला, यानी अकेला नित्य या अकेला अनित्य, कोई भी एक धर्म वाला, उनके यहाँ फिर नए नहीं होंगे। क्यों? अनेक धर्म ही नहीं तो जानने की समझ से ही खत्म। क्योंकि अन्य मतियों ने वस्तु को मात्र एक एक धर्म वाला माना, इसलिए उनके यहाँ नए नहीं। जैन धर्म में वस्तु को अनंत धर्मात्मक स्वीकार किया गया, इसलिए यहाँ एक एक धर्म की मुख्यता से जानने के लिए नयों का प्रयोग। तो नयों के प्रयोग की दृष्टि ये जैन धर्म की अपनी मौलिक विशेषता, यानी ये विशेषता अन्य किसी धर्म में नहीं। प्रमाण तो सब धर्मों में स्वीकृत, पर नए एकमात्र जैन धर्म में, अन्य में नए नहीं है। कदाचित किन्हीं ने शब्दों में स्वीकार किया तो वह मिथ्या, क्योंकि अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वीकृत ही नहीं है। मुख्य गुण की व्यवस्था ही नहीं, स्यादवाद वहां मान्य ही नहीं, इसलिए नए की व्यवस्था भी उनकी सम्यक नहीं है, मंजूर नहीं है। लेकिन भाषा तो जितनी भी बोली जाएगी तो नयात्मक है और उसको स्वीकार होगी। पानी का गिलास हमने देखा, मैं मानता नहीं। हाँ। पानी का गिलास मेरे धर्म में नहीं मानेंगे, लेकिन पानी का गिलास तो पानी का होगा, तो अपने आप ही वो नयात्मक सिद्ध होगी। तो आचार्यों ने यही कहकर के तो खंडन किया, बौद्ध सर्वथा अनित्यवादी, सब कुछ क्षणिक, सब कुछ क्षणिक। तो आचार्य ने यही कह के खंडन किया। आप यहाँ कैसे आ गए आज? हमारा देखा हुआ स्थान, इसका मतलब कल आप थे ना, परसों भी आप थे, तो वही के वही की नए नहीं, बराबर वही। तो फिर सर्वथा अनित्य कहाँ रहे? तो कल हमने ये बताया था, उसको लेके आपने प्रश्न किया, तो आप वही है ना, तो मैं भी वही हूं ना, तो सर्वथा अनित्य कैसे? बस यही कहकर खंडन किया। कहने आप तो अपने मुंह से अपनी बात काट रहे, यानी एक और कह रहे सर्वथा अनित्य, सब कुछ नया नया, और एक और कह रहे नहीं वो कल वाला ही हूं मैं, और ये ग्रंथ मेरा है, मैंने कल लिया था, देखो मेरा निशान लगा है। तो इसका मतलब स्थिर होना, इस तरह से स्यादवाद की स्थापना। सांख्यों में वे कहते हैं सर्वथा नित्य। तो आचार्य से पूछते यहाँ क्यों आए? सब अज्ञान, तो अज्ञान तो सर्वथा नित्य है ना, वो तो मिट ही नहीं सकता, तो आप क्यों आए? कि नहीं प्रयास करेंगे तो मिट जाएगा, तो इसका मतलब वो अनित्य हुआ। सर्वथा नित्य कैसे रहा? यानी सर्वथा नित्य हो तो प्रयास करने पर भी मिटने के लिए कोई अवसर ही नहीं रहेगा। और आप प्रयास कर रहे हैं तो ये मान करके कि यदि हमने प्रयास किया तो अज्ञान मिट जाएगा, इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ कुछ परिवर्तनशील है। तो सर्वथा नित्य क्यों कह रहे थे? इस तरह से खंडन की, यानी सब मतियों के खंडन में आचार्य श्रीधर उनके ही वचनों के माध्यम से एकांत का खंडन करके अनेकांत की स्थापना। अन्यथा तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, कोई भी क्रिया नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ से वहां आना जाना, तो सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य में कैसे संभव होगा? कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य में ही ये सब संभव हो पाएगा। इस तरह से मात्र स्फूर्त ज्ञान में नए होते हैं, अन्य में नहीं। अपने यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण आता है इसके लिए कि क्यों सुर्त ज्ञान में।
राजा श्रेणिक के जीवन की घटना है। जब उनको देश निकाला दे दिया, श्रेणिक उनके पिता, अनेक रानियां थी, श्रेणिक सबसे पहली रानी के और सबसे पहले बेटे, मतलब बड़े बेटे। न्याय के अनुसार तो बड़े बेटे को राज्य मिलता और ये भी थी, परंतु किसी एक रानी से वचनबद्ध थे कि तुम्हारी संतान को ही हम देंगे राज्य। अब जब बड़े हो गए सब ये बेटे, तो वो जो बेटा था उसमें तो कोई योग्यता ही नहीं थी। अब बड़ी समस्या, तो षड्यंत्र रचा कि कैसे भी करके श्रेणिक को भगाओ, तो फिर चाहे जिसको राज्य दे सकेंगे। तो बहुत बहुत षड्यंत्र रचे गए और हर एक में श्रेणिक विजयी होते गए। तो अंतिम षड्यंत्र ये रचा, सब राजकुमारों को भोजन करने बिठाया और भोजन शुरू किया और उनके ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिए गए। तो श्रेणिक को छोड़कर सारे राजकुमार तो थाली छोड़ छोड़ के भाग गए, डर के। श्रेणिक डटे रहे। तो बाकी जो थालियां थी वे उन कुत्तों की ओर भी फेंकते गए। तो कुत्ते जब तक उन थालियों का माल खाते तब तक ही भोजन कर लेते, फिर देखा कि वहां खाली, फिर एक थाली फेंक दी, और ऐसा करके उन कुत्तों का भी पेट भर दिया और अपना। अब फिर जीत गई है। अब राजा के सामने बड़ी समस्या, यानी हर परीक्षा में श्रेणिक जीते, पर इन्हें तो भगाना था। तो फिर ये षड्यंत्र किया कि चूंकि तुमने कुत्तों के बीच में भोजन किया है, इसलिए तुम राज्य के अधिकारी नहीं हो। यानी कुत्ते तो हिंसक, अछूत, उनके बीच में नहीं, यहाँ कुत्ते भी भोजन कर रहे हैं, यहाँ तुम भी, तो इसलिए तुम राज्य के अधिकारी नहीं और राजा तुमसे क्रोधित है, तुम चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो उनको भगा दिया गया, निकल गए। अब वो जहां भी गए तो कोई शरण ही ना दी, क्योंकि राजा ने पहले ही घोषित कर दिया था कि इनको कोई शरण नहीं दे। वो जो जिसको देना चाहते थे चिलाती पुत्र को राज्य, उसे दिया और बाद में उपश्रेणी की मृत्यु हो गई। चिलाती में तो कोई योग्यता थी नहीं, तो बहुत अत्याचार होने लगा। तो फिर मंत्रियों आदि ने श्रेणिक को खोजा, वो भी बहुत लंबा है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आदि, पर आखिरकार मिल गए, ले आए और श्रेणिक को राजगद्दी दे दी। अब इसके बाद की जो घटना, तो जिन जिन लोगों ने पहले श्रेणिक को सहारा नहीं दिया था, अब तो श्रेणिक राजा बन गए, तो लगा कि उनको सबक सिखाना चाहिए। तो उन गांवों पर बहुत आतंक जैसा फैलाना शुरू किया कि तुम ऐसा ऐसा करो, नहीं तो पूरा गांव उजाड़ दिया जाएगा। तो अनेक अनेक उल्टे उल्टे प्रश्न, कठिन कठिन। तो उसमें एक समस्या ये भी थी, एक हाथी का वजन करके लाओ, यदि नहीं ला पाए तो पूरे नगरवासियों को मृत्युदंड। वही समझ, आजकल के जैसी क्रेन तो चलती नहीं थी, वो हाथी जैसा इतना विशाल प्राणी कैसे इसको तोले। लोग ऐसा बना था, जब ये देश निकाले की स्थिति में चल रहे थे, उस समय ही नंदी ग्राम की ब्राह्मण कन्या के साथ की शादी हो गई थी और उससे अभय कुमार का जन्म हो गया था। अभय कुमार भी बहुत बुद्धिमान, बूस गांव में रहता था। तो सभी गांववासी उनके पास गए कि सब ऐसा ऐसा हम क्या करें, हाथी को कैसे तोले, इतनी बड़ी तराजू उठाएगा कौन। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी समस्या, आप एक बड़ी नाव बनवाओ और अपने गांव के पास जो नदी बहती है ना,
नदी में नाव को छोड़ दो, बांधे रहना है, और उसमें हाथी बिठा लो, हाथी को चढ़ा के खड़ा कर दो और फिर नदी को, वो नाव को छोड़ दो नदी में। नाव पानी में जितनी डूबे उतने पे निशान लगा लेना, और फिर नाव को किनारे ले आओ, हाथी को थोड़ा डरा धमका के उतार देना नाव से। अब इसके बाद में जो भी आपके पास हो, पूरा कचरा आदि सब कुछ, उस नाव में तब तक भरते जाओ कि वो जो हाथी डूबने से वो निशान लगाया था उतनी नाव फिर से ना डूब जाए तब तक। और फिर इसके बाद नाव को किनारे पर लाओ, फिर अपनी जो छोटी सी तराजू है ना, उससे वो सारा कचरा तौल दो और उसको जोड़ दो। तो जितना वो होगा बस समझ लेना उतना है, बिल्कुल एक्यूरेट हाथी का तौल। ये उन्होंने किया, भेजा। यहाँ कोई अवश्य बहुत बड़ा बुद्धिमान रहता, तो होते होते उन्हें अपना बेटा अभय कुमार ही मिल गया। अपने साथ बस यही समस्या कि वस्तु अनंत धर्मात्मक, यानी हाथी जैसी विशाल, और केवल ज्ञान जैसा क्रेन तो अपने पास है नहीं। अपने पास है 5 किलो वाली तराजू, 5 इंद्रिय वाला ज्ञान। अब इतनी बड़ी वस्तु इतने से कैसे जाने, तो उसके लिए आचार्य ने शैली दी। कोई बात नहीं, आप एक एक अंश की ओर से देखो, इस ओर पूरा ज्ञान लगा दो तो जो है सब कुछ पता लग जाएगा। फिर इस ओर लगा दो तो जो है सब पता लग जाएगा। फिर इस ओर लगा दो, जो है सब कुछ पता लग जाएगा। और फिर अपने उपयोग में सबको जोड़ लो तो पूरे वॉल में कहाँ कहाँ क्या क्या है सब कुछ पता लग जाएगा। बस इस शैली का नाम है नय। इस तरह से यह सुरत ज्ञान छोटा सा थोड़ा सा होने पर भी अपने प्रयोजन को सिद्ध करने की दृष्टि से वस्तु को स्पष्ट रूप में जानने में सक्षम हो जाता है। इसकी शर्त, ये पहली शर्त कि प्रमाण द्वारा वस्तु को जाने। दूसरी शर्त कि बाद में वस्तु के एक एक अंश को जाने, पर उसमें अन्य का निषेध किए बिना गुण करें। यानी हम इस ओर देख रहे हैं तो अन्य की ओर से उपेक्षा ले लें, निषेध नहीं करें, यानी अन्य है नहीं ऐसा नहीं माने। अभी हम अपना उपयोग उस ओर नहीं ले जा रहे, बस ऐसा करते हुए एक एक ओर जानते रहें वस्तु को, तो अन्य का निषेध किए बिना एक एक की मुख्यता से वस्तु को जानना और उससे वस्तु का यथार्थ निश्चय करना, ऐसा करने वाले ज्ञान का नाम नय। और कहने वाले शब्दों को भी नय कह देते हैं, तो वचनात्मक भी नय और ज्ञानात्मक भी नय। ये तो हुई नय की सामान्य परिभाषा। अब इसके भेद, पेज नंबर 84 पर अंतिम पंक्ति। वह नय द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक के भेद से 2 प्रकार का है। ये क्या चक्कर कि चूंकि प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक अथवा द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, यानी स्थायित्व के साथ परिणमनशील अथवा परिणमन करते हुए स्थायी है। तो चूंकि ये 2 अंश हो गए, एक स्थायी अंश और एक परिणमनशीलता वाला अंश। स्थायी अंश, इसका नाम द्रव्य, वह है जिसका प्रयोजन, यानी उसकी मुख्यता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान, यह द्रव्यार्थिक नहीं। और पर्याय यानी अस्थायी अंश,
परिणमनशील अंश वह है जिसका प्रयोजन यानी उसकी मुख्यता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान यह है पर्यायार्थक नहीं। अब इसमें मात्र द्रव्य और पर्याय का इतना ही अर्थ नहीं, थोड़ा सा और विषय। कैसे? वस्तु है स्वयं चतुष्टयात्मक, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव स्वरूप। इन चारों के दो दो भेद, द्रव्य की अपेक्षा द्रव्य पर्याय यानी कि सामान्य और विशेष, क्षेत्र की अपेक्षा अभेद भेद, काल की अपेक्षा नित्य अनित्य, और भाव की अपेक्षा विशेष, क्षेत्र की अपेक्षा अभेद भेद, काल की अपेक्षा नित्य अनित्य और भाव की अपेक्षा एक अनेक। अब इन दोनों को अलग अलग करने तो द्रव्य की अपेक्षा वाले में द्रव्य सामान्य, अभेद, नित्य और एक, और यहाँ पर्याय में पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य, अनेक। तो द्रव्य सामान्य, अभेद, नित्य और एक, इन सब का एक नाम द्रव्य, और यह जिसका प्रयोजन अथवा इनकी मुख्यता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान, इसका नाम द्रव्यार्थक है। अब दूसरा वाला पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, ये एक और, इन सब का एक नाम पर्याय। यह है प्रयोजन जिसका अथवा इसकी मुख्यता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान पर्यायार्थक नहीं। इस तरह से समग्र वस्तु के द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य और एक पक्ष की मुख्यता से वस्तु को जानने वाले ज्ञान को द्रव्यार्थक नहीं और पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य, अनेक की मुख्यता से वस्तु को जानने वाले ज्ञान को पर्यायार्थक नहीं कहते। इस तरह द्रव्यार्थक नहीं और पर्यायार्थक नहीं, ये दो नहीं मूल हो गए प्रमाण का विषय। यानी पूरा अपन ले लें, द्रव्य, पर्याय, सामान्य, विशेष, अभेद, भेद, नित्य, अनित्य, एक, अनेक, इन सब को एक साथ जानने वाला, यानी मुख्य गुण किए बिना एक साथ जानने वाला ज्ञान, यह है प्रमाण। और ये पूरा विषय हाँ, यानी जब दृष्टि का विषय कहेंगे तो द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इनका अखंड, इन चतुष्टय का भी एक रूप, वह है दृष्टि का विषय। ये पर्याय के हो गए। अच्छा। ये पर्यायार्थक के। तो दृष्टि के विषय में चतुष्टय की भी एक अखंडता, तो द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य, एक की अखंडता, ये दृष्टि का विषय। एक की अखंडता क्या है? यानी वस्तु की स्वयं चतुष्टयात्मक सत्ता की स्वीकृति पर चार का भेद किए बिना, ये चारों की भेद था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये भेद था, जो ये भेद था। हाँ। इसकी अभेदता
इनकी अभेदता मतलब यानी मैं जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी अनादि अनंत अनंत वैभव संपन्न। अब ऐसा भेद मत करो, जो मैं वही असंख्यात प्रदेश, वही अनादि अनंत, वही अनंत वैभव संपन्न। तो ये इन चारों का अभेद हो गया। तो ये जो चारों का अभेद, ये दृष्टि का विषय। तो इस तरह से समग्र जो वस्तु यानी द्रव्य पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक, अभेद भेदात्मक, नित्य अनित्यात्मक, एक अनेकात्मक, ये तो हुई प्रमाण की विषय। इसमें से द्रव्य, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। पर्यायार्थ को गौण किया, दृष्टि के विषय में पर्यायार्थ को गौण किया, चूंकि नए है ना, यानी इसको समझ लो प्रमाण के विषय को पकड़े। अखंड रूप से तो प्रमाण का विषय ही जो सामान्य विषय नित्य अनित्य एक अनेक। देखिए इसको लेवे तो क्या ऐसा है, मूल में तो प्रमाण ही सक्रिय रहता, पर प्रयोजन सिद्ध करना हो तो एकाग्रता चाहिए। वो एकाग्रता किसी एक ओर ही उपयोग लगाने से आ सकती। देखिए ऐसा ले लो, एक मिनट, पूरी दोनों आंखें अपनी हमेशा खुली रहती, पर हीरे का एक नग जड़ना है, दोनों आंख खुली रख के जड़ सकते? क्या करना पड़ेगा? एक को बंद करो और एक में वो लगाना पड़ता, इन्हें जिससे पूरी दृष्टि केंद्रित हो, तब जड़ पाओ। घड़ी सुधारने का ले लो, ये तो देखे होंगे, तो घड़ी का कुछ अंश सुधारना तो दोनों आंखों से नहीं सुधर सकता, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। तो एक को बंद करो और एक वो ऐसा उनका आता, तो उसको लगाएंगे, यानी पूरी नजर उसमें सेंट्रलाइज हो जाए, केंद्रित हो जाए, तो उससे फिर वो कर पाएंगे, तब वो पूरी स्पष्टता आ पाती। तो ऐसे ही यहाँ उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तुओं में से हमें मात्र द्रव्यात्मक को पकड़ना है। पकड़ेगा तो उत्पाद मतलब वो पर्याय वाला अंश, पर पकड़ना है ध्रुवता, तो उत्पाद वाले अंश को गुण किए बिना ध्रुवता नहीं पकड़ सकते। देखिए ऐसा ले लेना, मैं आपको अकेले भाई रूप में देखती, आप अकेले भाई तो है नहीं, किसी के पिता हैं, किसी के मामा हैं, किसी के फूफा और, पर मैं अकेले भाई रूप में देखती। कब देख सकती? अन्य को गौण करें, वो अन्य को गौण नहीं करूं तो बस ऐसा ही यहाँ, यानी वस्तु में तो उत्पाद व द्रव्य सब कुछ है, पर हमें अकेले द्रव्य को देखना, क्योंकि हमारा प्रयोजन उससे सदेगा। और क्यों सदेगा? क्योंकि हम परेशान क्यों हैं, दुख किस बात का? जिसका भी सहारा लेते हैं वो सहारा देता नहीं, दे नहीं पाता, खिसक जाता है, और वो पूरा भी नहीं, अधूरा है, वो अपना भी नहीं, इसलिए हम परेशान। तो सुखी होना तो उपाय क्या? कि ऐसे का सहारा लें कि जो पूर्णतया अपना हो, भरपूर हो और स्थायी हो, जिससे कि खिसके ना, हमें अशरण ना होना पड़े। तो ये सब कौन है? कि मात्र ध्रुव तत्व, कि वो स्वयं भी है, परिपूर्ण भी है और अनादि अनंत ध्रुव है, वो कभी खिसकेगा नहीं, तो हमें कभी असहाय नहीं होना पड़ेगा। तो पूरी वस्तु में से हमें उसको देखना, तो
कैसे देख सकते? केवल ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, है तो ये छोटा सा ज्ञान। तो एक ही उपाय कि अन्य को गौण कर दो तो ये स्पष्ट दिख जाएगा। यानी दोनों ओर से देखेंगे तो स्पष्टता नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञान थोड़ा है। तो आप एक को गौण कर दें तो दूसरा स्पष्ट दिखने लगेगा। इसलिए पर्याय को गौण करके इस ध्रुव को देखते। तो इस तरह मूल नए दो हो गए, द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक, और इन दोनों के विषयों को मिला दें तो वो प्रमाण का विषय और जानने वाला ज्ञान वो प्रमाण कहलाएगा। और निश्चय व्यवहार फिर इनमें से निकलते हैं। कैसे निकलते वो एक अलग विषय है। नए वाले ही लगेगा। उसका कारण कि एक तो दृष्टि और एक है दृष्टि का विषय। तो दृष्टि और विषय दो चीजें हो गई ना, इसका मतलब वहां दो होना चाहिए। तो जो वो ध्रुव तत्व वो विषय और दृष्टि ये पर्याय। दृष्टि ये पर्याय और विषय ध्रुव तत्व। तो दृष्टि अकेले ध्रुव तत्व को स्वीकार करे। तो कब स्वीकार कर सकती कि दृष्टि अपने को दृष्टि रूप भी नहीं देखे, जिसमें से प्रकट हो रही है उस रूप देखे। जिसके पास में शुद्ध ज्ञान है वही व्यक्ति दृष्टि का विषय बना पाएगा। और या फिर केवल ज्ञान वाले, केवल ज्ञान को अवधि ज्ञान है। इसीलिए देवताओं को उनके पास भी तो मतिश्रुत ज्ञान है। मतिश्रुत ज्ञान के बिना तो कोई धर्मता ही नहीं। कदाचित अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान नहीं हो, ये हो सकता है। मतिश्रुत ज्ञान नहीं हो ये तो होता ही नहीं। सामान्य भाषा में अवधि ज्ञान होता है। तो उनको मति ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान बिना तो कोई भी छदमस्त नहीं। अभी कोशों को गौण कर दे, गोदिया से लेकर के बार में गुणस्थान तक सबके लिए। कदाचित अवधि ज्ञान में मना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं। आत्मानुभव के लिए जो ज्ञान चाहिए वो सबके पास, वो सबके पास। हर समय मति और शुद्ध ज्ञान तो ही देवता की विशेष चीज को प्राप्त करना है तो उस टाइम पे वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। और चूंकि ले लेना आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो नहीं कह सकते। फिर भी हमने पूछा तब वो स्मारक का मोबाइल नंबर आपने देवनार वो तो परोक्ष ये प्रत्यक्ष पर नहीं है उनके पास ऐसा नहीं। मतिश्रुत ज्ञान तो हर संसारी के पास है। अवधि बना पर्याय हो नहीं हो उसमें हो सकता। और उनका संबंध आत्म कल्याण के साथ बिल्कुल नहीं। तो उनका होना नहीं होना एक जैसा, यानी हो जाए तो भी कुछ नहीं और नहीं हो तो भी कुछ उपलब्धि नहीं, अनुपलब्धि भी नहीं। देखो और गजब का नहीं और गजब का है। सुनिए नरकों में सम्यक्त प्राप्ति के निमित्त
अवध ज्ञान भी है, वो अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों के, पर वो निमित्त नहीं बनता, जाति स्मरण निमित्त बनता। वेदना निमित्त बताई है, ज्ञान में जाति स्मरण ज्ञान, अब को अवधि ज्ञान में तो जाति स्मरण तो मत ज्ञान, यानी अवधि ज्ञान ये दूसरों के लिए निमित्त भी नहीं बनता, अपने लिए भी नहीं। कदाचित निमित्त बने तो जाति स्मरण हो सकता, या अपने तीर्थंकरों के वैराग्य में आता। अवधि ज्ञान के जन्म से लेके आते तीर्थंकर, मत श्रुत्यावधि विराजत जिन जब जन्मियों, यानी जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते, पर वैराग्य में कारण किन्हीं को भी अवधि ज्ञान नहीं बना, जाति स्मरण बना अनेक। जाति स्मरण नाम दे दिया है, लेकिन तो उसको भी जाति स्मरण में भी वही बातें आ रही है। तो जाति स्मरण में मत ज्ञान का भेद है, नहीं मत ज्ञान का भेद है और अवधि ज्ञान अलग ही है, वो प्रत्यक्ष। लेकिन अवधि ज्ञान में भी वही चीजें जानने में आती है। नहीं, अंतर पड़ जाता। कभी मैंने पूर्व में नहीं किया है, और जाति स्मरण में भी यही आता है, अंतर पड़ जाता है। जाति स्मरण में क्या विशेषता है, अवधि ज्ञान में क्या विशेषता है? अवधि ज्ञान में मात्र उद्गल की मुख्यता, और जाति स्मरण में तो आत्मा की मुख्यता। नहीं, जैसे मेरे को हमारे परिणामों का मेरे को ये याद है, विदेश में था, सिमंदर भगवान के दर्शन किए, ये जाति स्मरण में ख्याल है, और मेरे को अवधि ज्ञान हुआ समझ लो, अवधि ज्ञान में भी मेरे को ये ख्याल अपने परिणाम ख्याल में नहीं आएंगे, वहाँ था यानी कि ख्याल में वहां था में भी बस एक उपस्थिति, क्या सुना क्या नहीं सुना, कैसे हमारे भाव थे, क्या विराधना की कि जिस कारण इतने अच्छे क्षेत्र को छोड़कर ऐसे निकृष्ट में आ गए, ये सब कुछ पता नहीं। और जाति स्मरण में कार्य में पहले तो इस प्रकार का था, और यहाँ से मैं यहाँ कुछ काम किया, यहाँ आया। तो अवधि ज्ञान लगाने से तो मात्र इतना पता लग गया, अब वो तत्काल फिर जाति स्मरण, यहाँ क्या क्या किया था जिसके बल पर इतना फल मिला, तो उससे फिर परिणाम भी शुद्ध होते। यानी सम्यक्त के कारणों में जाति स्मरण ज्ञान दिया, अवधि ज्ञान दिया, नहीं तो उसके पीछे बस ये ही, यानी उस देव ने वो अवधि ज्ञान का प्रयोग किया तो उसे तो इतना पता लग गया कि यहाँ से मैं यहाँ आया, पर क्यों, तो वो जाति स्मरण ज्ञान का प्रयोग करेगा, अरे वहां हमने ये किया था ना, इसलिए जब इतना किया तो इतना अच्छा संयोग पा लिया। ये जाति स्मरण हो या नहीं? नहीं, जाति स्मरण भी नियम से होते ही है। और बल्कि उल्टा है, नारकियों में जो कुअवधि ज्ञान, कुअवधि क्या स्वावधि कोई सा भी हो, मात्र बस अपने बिल तक का, और जाति स्मरण तो पूर्व भाव का है। देवों में तो अवधि ज्ञान ज्यादा नहीं होता, पर नारकियों में अपने बिल तक का है, और बिल में भी पूरे का नहीं, उसमें भी ही ना दिखता है। तो अवधि कुअवधि ज्ञान मात्र उतना, स्वावधि हो तो भी उतना, यानी बस अपने बिल तक का, और जाति स्मरण तो पूर्व भाव का है। और जो धार्मिक रुचि बनेगी वो पूर्व भाव से, क्या विराधना की, क्यों ऐसा निकृष्ट फल भोगना पड़ रहा है, उससे धार्मिक रुचि बढ़ेगी। खतरनाक हो गया, मेरे को पता लगा, बार बार पता लग रहा है कि आदमी यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे है, तो नहीं जाएगा तो मारने के लिए जाएगा, इसीलिए नहीं लग रहा तो आराम से बैठे। इसीलिए तो सम्यक तो प्राप्ति में भी उसको गुण कर देते, और जाति स्मरण को मुख्य करते, उसके बल से सम्यक तो प्राप्त हो जाता। यानी सम्यक का निमित्त जाति स्मरण बनता अवधि ज्ञान में, कुअवधि ज्ञान में, उसमें बनेगा ये। इस तरह से द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक है,
ये मूल नय, और फिर इसमें से बाकी नय निकलते हैं। कैसे निकलते हैं अब ये तो सही नहीं है, जब आगे चर्चा आएगी तब उस समय पर इस विषय को लेंगे। वह नय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद से दो प्रकार का है। जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था, उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की समग्र परिभाषा ने सर्वार सिद्धि आदि में जो दी, यही पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अधुद्रुवत व द्रव्यम, यानी जो पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो जो पर्याय अपने अपने समय पर व्यक्त होगी, द्रव्य उस रूप परिणमित होता हुआ दिखेगा। योग्यता रूप में समस्त पर्याय उस द्रव्य में गए। परिसमानता पर्याय वाली, द्रव्य वाली नहीं। द्रव्य वाली तो ये राजवार्तिक सर्वार्थिक आदि। तो जो उन पर्यायों को प्राप्त होता है, प्राप्त होगा और प्राप्त हुआ था, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी क्या पर्याय नहीं? हाँ, यानी अनादि अनंत अनंतानंत पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब इसमें बस विशेषता ये कि अनादि अनंत अनंतानंत पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें पर्याय रूप से व्यक्त तो मात्र एक समयवर्ती एक पर्याय है, और बाकी भूत भविष्यत की योग्यता रूप में, ये पर्याय रूप में व्यक्त नहीं होगी, योग्यता रूप में। अब ये वे पारिणामिक भाव से उस समय वे पर्याय रूप से व्यक्त होंगे। तो द्रव्य उन अनादि अनंत अनंतानंत पर्यायों की योग्यताओं का पिंड प्रकट होगी मात्र एक समय भरती एक पर। अभी जो भी पर्याय बैठी हुई अभी आएगी है, वो पारिणामिक रूप में है, और जो पर्याय आकर के वापस मिले होंगे वो भी पारिणामिक, और जो आ रही जो चल रही वह है जीव की मुख्यता से देखें तो औदिक भाव रूप हो सकती है, छाया उपशमिक भाव रूप, औपशमिक भाव रूप, छाया, इन चार में से किसी भी भाव रूप हो। द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन हो, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते। यानी जो ये द्रव्य वाला पक्ष, द्रव्य वाला अंश, इसे जानने वाला ज्ञान, ये द्रव्यार्थिक नय। अब वो पर्याय, परि अर्थात भेद को जो प्राप्त होता है उसे पर्याय कहते हैं। नियम सार की टीका में जो परिभाषा थी, परिसमन्तात भेदम येति गच्छति इति वह पर्याय। यानी जो सब ओर से भेद को प्राप्त होती वह है पर्याय, और वह पर्याय ही जिस नय का प्रयोजन हो उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। यानी बस वो भेद जानना। यहाँ पर्याय में
पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, इतनों का एक नाम पर्याय। तो इनकी मुख्यता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान पर्यायार्थिक नहीं। पर्याय की पर्यायवाची भी हो सकती है, विशेष। यानी नए के प्रकरण में खास करके द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए के प्रकरण में जब पूछा जाए कि द्रव्य किसे कहते, तो फिर यहाँ ये परिभाषा लागू होगी, सामान्य, अभेद, नित्य, एक रूप वस्तु अंश को द्रव्य कहते हैं। पर्याय किसे कहते? विशेष, भेद, अनित्य, अनेक रूप वस्तु अंश को पर्याय कहते हैं। यहाँ ये परिभाषा होगी। नहीं, अंशी और अंश का पिंड ये प्रमाण का विषय, और एक अंश द्रव्य वाला, एक अंश पर्याय वाला, और इन दोनों का पिंड, तो अंशी अंश का पिंड वो प्रमाण का विषय। अब इनके भेद है। तो सबसे पहले द्रव्यार्थिक नय के, द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद हैं, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय। ये एक और भी ये विशेष जानने योग्य, मूल में वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने की दृष्टि से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये नय, और फिर इनके नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिभूत, समभिरूढ़ एवं भूत, ये मुख्य, इनसे वस्तु स्वरूप जाना जाएगा। अब इसके बाद फिर इनसे विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि करनी होगी, यानी अपना जीवन सदाचार संपन्न बने, नैतिकतामय हो, व्यवहार कुशल हो, अपराध बोध से ग्रसित हो, अपने अपराध की स्वीकृति हो और सुख शांति में जीवन जीना चाहते हो, तब फिर ऐसे निश्चय व्यवहार भेद निकलेंगे। कदाचित नई भी निकाले तो भी इतने से भी कल्याण हो जाए। ये तो एक एकदम स्थूल दृष्टि, सूक्ष्म नहीं। अब स्थूल इसलिए कि चूंकि इन नयों से समग्र वस्तु नहीं ज्ञात हो जाएंगे, और समग्र वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला आगम होता है, इसलिए ही नए आगम के कहलाएंगे। निश्चय व्यवहार नए सब पर घटित नहीं होंगे, तो उनसे सभी वस्तुएं नहीं जानी जा सकती, इसलिए वे आगम के नए नहीं। उनसे मात्र अपना प्रयोजन सिद्ध किया जा सके, जिनसे अपना प्रयोजन सिद्ध किया जा सके वो आध्यात्मिक नए। इनसे संपूर्ण वस्तुओं की जानकारी भी होती और फिर प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता। प्रवचन सार की 114वीं गाथा की टीका, उसमें उन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय को मुख्य किया और उससे प्रयोजन की सिद्धि की। समय सार में भी 13वीं गाथा की टीका में पहले जहां 9 तत्वों की भूतार्थ सिद्धि की, इसके बाद फिर कलश लिखा, फिर प्रमाण नय निक्षेप की भी
द्रव्यार्थ को पर्यायार्थ के लिए उन्होंने, निश्चय व्यवहार नहीं किए। और जबकि 13वीं गाथा में तो भूतार्थ था, मतलब निश्चय था। यानी ये नए द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये वस्तु स्वरूप का भी बोध करा देते हैं और इसके साथ ही प्रयोजन की भी सिद्धि करा देते। और निश्चय व्यवहार ये वस्तु स्वरूप का बोध पूरा नहीं करा पाएंगे, ये समग्र वस्तु उनके विषय नहीं बन पाते। यानी निश्चय व्यवहार सीधे सीधे धर्म धर्माकाश काल में घटित नहीं हो पाएंगे, आंशिक रूप में घटित होंगे। यानी जो असद्भूत व्यवहार, तो ये धर्मादिक में सीधा घटित नहीं हो पाएगा, उपचार से घटित होगा। हमारे चलने में यहाँ का जो धर्म द्रव्य निमित्त होगा उसको हमारा कहना, ये असद्भूत व्यवहार तो इस तरह से घटित होगा। जैसे जीव पर मकान दुकान आदि को लेकर के असद्भूत व्यवहार में सीधे घटित हो जाते, शरीर को लेकर के अनुपचरित, तो वैसे धर्मादि में घटित नहीं हो पाएंगे, पर ये वाले ये सब में घटित होंगे। इसलिए ये व्यापक है और प्रयोजन की सिद्धि इनसे भी हो जाएगी। द्रव्यार्थ के नए के 3 वेद, ये जानना इसलिए भी आवश्यक है, खास करके तत्वाद सूत्र। उसके पहले अध्याय में नयों की चर्चा, निश्चय व्यवहार की चर्चा ही नहीं है। तो उसने खड़ा ये होता है कि अकेले उसके अध्ययन मनन चिंतन के बल पर आत्मानुभव हो सकता कि नहीं, निश्चय व्यवहार की तो चर्चा ही नहीं वहां हो सकता। क्यों? वहां भी तो यही कहेंगे, संग्रह में समानता बताएंगे, व्यवहार में भिन्नता बताएंगे, यानी सादृश्य अस्तित्व अथवा महासत्ता इस संग्रहने के विषय, और फिर अवान्तर सत्ता या स्वरूप अस्तित्व ये व्यवहारने का विषय। और फिर ये कहेंगे कि स्वरूप अस्तित्व को अपना रूप से स्वीकार करो। तो इस तरह से सीधे स्वभाव की ओर ले जाएंगे। और फिर वहां ये कहेंगे कि चूंकि पर्याय द्रव्य ध्रुव में से निकल रहे हैं, तो बिल्कुल लौकिक मनोविज्ञान बेटे को यानी किसी भी संतान को अपने माता पिता का सब कुछ चाहिए हो, तो उपाय क्या है? उनका होके रहे, सब मिल जाएगा। और उनसे उल्टा चले तो बस ये यहाँ कि पर्यायों को यदि ध्रुव का सब कुछ चाहिए तो बस एक ही उपाय कि वो उनके होके रहे, यानी अपना सर्वस्व समर्पण ध्रुव पर कर दे, सब कुछ मिल जाएगा। तो लौट फिर करके पर्यायों का ध्रुव रूप से अपने को स्वीकार करने का पुरुषार्थ, उसमें लीनता ये मुख्य हो जाती है। वहां भी उसके बल पर जीवन सुख शांति में बनता है। यानी अकेले द्रव्यार्थ के पर्यायार्थ के माध्यम से भी जीवन आध्यात्मिक हो सकता है। निश्चय व्यवहार को जानना ही चाहिए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। बाद में तो जब द्रव्यार्थ पर्यायार्थ के भेद बताते तो द्रव्यार्थ का 10वां भेद परम भाव ग्राही द्रव्यार्थ नहीं, यह है परम शुद्ध निश्चय का विषय। तो सीधा सीधा आ गया वह, उसमें अपना तो करो, उसे अपना रूप से जाने, उसे अपना रूप से माने, उसमें संतुष्ट रहे, सम्मत।
यानी मोक्ष शास्त्र के आधार से भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। कोई सी भी जिनवाणी हो, क्योंकि जिनवाणी मात्र ही वीतरागता के पोषक, इसलिए कोई सी भी जिनवाणी हो उसके अध्ययन मनन चिंतन से हम अपनी वीतरागता का मार्ग प्रशस्त कर सकते। किसी एक विशिष्ट ग्रंथ का आग्रह रखने के लिए कोई अवसर नहीं है। द्रव्यार्थिक नय के 3 भेद हैं, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय। विधि अर्थात सत्ता यानी अस्तित्व, उसे छोड़कर प्रतिषेध अर्थात असत्ता भिन्न उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए विधि मात्र ही तत्व है। क्या कहना चाहते? प्रत्येक वस्तु मात्र का स्वभाव अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, इसके सिवा वस्तु कुछ नहीं। यानी भावात्मक वस्तु, अस्ति नास्ति रूप वस्तु, विधि निषेध रूप वस्तु, यानी अपने स्वरूप से है और अन्य स्वरूप से नहीं है, इसका नाम वस्तु। यानी मैं मुझ रूप हूं और आप रूप नहीं हूं, इसका मतलब मेरी सत्ता। आप रूप हैं, मुझ रूप नहीं है, इसका मतलब आपकी सत्ता। यानी किसी का भी लेंगे तो उसकी अपनी सत्ता रूप से होना और अन्य की सत्ता रूप से नहीं होना, इस तरह विधि निषेध रूप ये वस्तु का तत्व। तो विधि मात्र यानी उसका अपनत्व रूप से होना और अन्य रूप से ना होना, ये इसका अपना स्वरूप। इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को समस्त का ग्रहण करने वाला होने से संग्रह नय कहते हैं। अभी यहाँ नैगम की चर्चा नहीं की, नैगम के आगे कर रहे हैं। तो संग्रह किसका नाम? कि सभी वस्तुएं हैं, यानी सद्द्रव्य लक्षण। तो कौन नहीं है जगत में? सब है। तो इसका मतलब सब एक कोटि में आ गए, यानी महासत्ता। यानी हमने कहा सब, क्या छूटा? ये संग्रहने का विषय हो गया, यानी सारा विश्व समा गया। गुरुदेव से का वो बात याद करनी होगी इस प्रसंग में भी। ऐसा कहते, जगत काना मात्रा के बिना का शब्द मात्र 3 अक्षर वाला, जगत। काना न मात्रा, यानी न नीचे कोई मात्रा न ऊपर कोई मात्रा, बिना काना मात्रा का शब्द जगत। क्या क्या आ गया? शब्द तो इतना सा जगत, आ कितना गया? सारा लोकालोक ने 3 कालवर्ती संपूर्ण विश्व, तो इतने से अक्षर में सब कुछ समा गया। ये है संग्रहणय, यानी बस सब है। तो क्या है ऐसा जो नहीं हो कि सब है? तो है रूप में देखें तो सब एक सब, यानी सादृश्य अस्तित्व, महासत्ता, ये शुद्ध संग्रहणे का विषय। अथवा द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती, इसलिए द्रव्य ही तत्व है। इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को
संग्रह नय कहते हैं, यानी एक अवान्तर सत्ता, द्रव्य पर्यायात्मक समग्र वस्तु, यानी पहले में लिया होनापना कि बस है, यानी विश्व का प्रत्येक पदार्थ है, यानी सत्ताशील वस्तु, तो अनंत अनंत वस्तुओं का समूह, ये जगत यानी महासत्ता सादृश्य अस्तित्व, ये संग्रहने का विषय। अथवा दूसरा अर्थ कि अनंतानंत पर्यायों का समूह एक द्रव्य, यह संग्रहने का विषय। क्यों? क्योंकि द्रव्य के अतिरिक्त पर्याय कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए इसने भी सबको संग्रहित कर लिया। ये वस्तु का स्वरूप है, तत्व है। इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को संग्रह नय कहते, यानी जो अनेकों को अपने में समेट ले, सबका संग्रह कर ले। हर एक नय का अपना अपना औचित्य। संग्रहने का क्या औचित्य? इस संग्रह नय में सब में व्याप्त समानता देखी जाती। सब है, द्रव्य 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 द्रव्य, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बुरा कौन खराब, कौन निंद कौन प्रशंस, तो विषमता खत्म। जो समय सार की 15वीं गाथा की टीका में अथवा 14वीं में भी ले, तो अविशेष और विशेष, विशेष ये पर्यायार्थ करने का विषय, व्यवहार का विषय। अविशेष ये द्रव्यार्थ का विषय, निश्चय का विषय। वहां कह रहे अविशेष देखो, विशेष मत देखो। कैसे दिखेगा अविशेष? अविशेष मतलब सामान्य, यानी सब समान समान समान। कैसे देखेंगे? कि सबको द्रव्य दृष्टि से देखो। कौन नहीं है द्रव्य? परमाणु द्रव्य नहीं, वो चींटी द्रव्य नहीं, वो निगोदिया द्रव्य नहीं, तो कौन छोटा और कौन बड़ा? फिर किसकी निंदा करें और किसकी प्रशंसा? तो समता आ गई। तो सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, इस समता का उत्पादक, यानी सब में विद्यमान समानता दिखे, तो कोई छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, राग द्वेष खत्म। अब ये असमानता दिखती, राग द्वेष खड़ा होता। क्यों दिखती है असमानता? कि पर्याय की ओर से देख रहे हैं, तो कोई अच्छी पर्याय दिखती, कोई बुरी दिखती, कोई रागी दिखती, कोई वीतरागी दिखती, तो कोई छोटा दिखता, कोई बड़ा दिखता। अब सबको ध्रुव दृष्टि से देखें तो सब बस हैं ऐसा देखेंगे, न राग न द्वेष, समानता। तो ये विधि अर्थात सत्ता को छोड़कर प्रतिषेध यानी असत्ता भिन्न उपलब्ध नहीं होती, यानी जो है वही अन्य की अपेक्षा नहीं है, बस इसका नाम अभाव। भवत्य भावो पिच वस्तु धर्म, अभाव भी वस्तु का धर्म है। यानी अपन सभी हैं, पर अन्य की अपेक्षा नहीं है, नहीं। यानी मैं मेरी अपेक्षा हूँ, आपकी अपेक्षा नहीं। आपकी अपेक्षा है, मेरी अपेक्षा नहीं, ये वस्तु का धर्म है। इस तरह अपनी अपेक्षा से विधि, अन्य की अपेक्षा से नास्ति,
ये तत्व का स्वरूप, वस्तु मात्र का स्वरूप। इसलिए विधि मात्र ही तत्व है, यानी वस्तु की सत्ता, वस्तु का होनापना, वस्तु का अस्तित्व, ये तत्व। इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को समस्त का ग्रहण करने वाला होने से संग्रह नय कहते हैं। यानी इसने सबको संग्रहित कर लिया, है तो कौन है ऐसा कि जो नहीं हो, है और नहीं हुए कैसे, सब है, यानी संग्रह नहीं, सब समा गए। अथवा द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं पाई जाती, इसलिए द्रव्य ही तत्व है, यानी अनंतानंत अनादि अनंत कालीन पर्यायों का समूह द्रव्य तो तत्व यानी वस्तु। इस प्रकार के निश्चय करने वाले नय को संग्रह नय कहते हैं। यानी अन्य वस्तुओं के साथ देखना हो तो सब हैं, इस रूप में देखें तो सब एक जैसे दिखेंगे, तो समता। अपने में देखना हो तो अनंतानंत पर्यायों में एक ध्रुव तत्व व्यापक, तो उसे देखें तो अपने में भी एकत्व दिखेगा, विषमता समता। ये हुआ संग्रहने का, यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना। यानी इस प्रकार का एक शब्द कि जिसमें सब कुछ समा जाए, चाहे वह लोकव्यापी हो तो चाहे अपने अंदर का हो। अपने अंदर के में द्रव्य में सब कुछ समा गया, लोकव्यापी में जगत में सब कुछ समा गया, इस तरह का देखा। अब इसके बाद व्यवहार का संग्रह नय से ग्रहण किए गए पदार्थों के विधि पूर्वक अवहरण करने को अर्थात भेद करने को व्यवहार कहते। व्यवहार अवहार यानी विशेष रूप से अवहरण करना, भेद करना। विशेष रूप से आवरण भेद मतलब कि जैसे एक टेबल, अब कोई कहे इसके टुकड़े करो, अलग अलग करो, जैसे फोल्ड वाली टेबल आ गई, तो कोई कहे इसको जोड़ के किसको इकट्ठा कर दो, तो चाहे जहां से इकट्ठी नहीं होगी, जहां वो फोल्ड है वहां से मोड़ हो तो मुड़ जाएगी। अब वो अपन ने फोल्ड करके रख दी, अब किसी ने कहा इसको फैलाओ, तो चाहे जहां से नहीं फैलेगी, जहां फोल्ड वहां से फैलेगी। इसको कहेंगे अवहरण। जोड़ना है तो भी एक विशेष स्थान, विशेष बिंदु, तोड़ना है तो भी विशेष बिंदु। ऐसे ही संग्रह नय ने अनंतानंत द्रव्यों को संग्रहित कर दिया था, इकट्ठा कर लिया था। अब हमें उसमें भेद करना, तो भेद करने में भी चाहे जैसे नहीं, कुछ अपेक्षाएं। जैसे अभी सत्य कहा था, तो सत्य में सारा जगत समाहित हो गया था। अब हमें भेद करना, तो जीवा जीव ऐसे भेद कर लो, दो में सारा जगत समा गया, जीव में जीव आ गया, अजीव में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आ गया। अब जीव में भेद करना, संसारी मुक्त, इसमें सारे जीव समा गए, ते हुए विशिष्ट बिंदु। यानी भेद चाहे जैसा नहीं होगा, उनका अपना एक वैशिष्ट, उस आधार से ही भेद होगा। तो उस बिंदु को लेकर के भेद करना, यह है व्यवहार।
उस व्यवहार के अधीन चलने वाले नए को व्यवहार नए कहते। इन्हें जिन बिंदुओं से हमने भेद किया उनको अलग अलग किया, अब उसकी मुख्यता से ज्ञान का परिवर्तन, उस वस्तु को देखना, यह व्यवहार में। यानी जैसे सत्य कहा था तो ये तो हो गया था संग्रहणे का विषय। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व इसमें समा गया था। फिर हमने कहा सत्य दो प्रकार का, जीव और अजीव। ये हो गया व्यवहार का विषय। क्यों? क्योंकि उस एक अखंड को खंडित किया, दो में बांटा। इस तरह से संग्रह व्यवहार चलता रहता। जो है वह उक्त दोनों अर्थात संग्रह में और या फिर उसके अंतर्गत किए गए व्यवहार में। यानी संग्रह में सबको समेटा, इकट्ठा किया और किन्हीं विशिष्ट बिंदुओं से व्यवहार में भेद किया तो सारा विश्व में समा गया। सत्य और फिर जीव अजीव, फिर जीव तो संसारी मुक्त, फिर संसारी रस स्थावर, इस तरह से भेद चलते रहते हैं। तो जो है वह उक्त दोनों अर्थात संग्रह और व्यवहार को छोड़कर नहीं रहता। यानी सारी दुनिया इन दो नयों के विषय बन जाएगी। अभेद रूप में संग्रहने के विषय और भेद रूप में व्यवहार के विषय। आगे अभी मैं बता रहे। इस तरह जो केवल एक को ही प्राप्त नहीं है, अर्थात अनेक को प्राप्त होता है, उसे नैगम्य कहते हैं। आगे आपका नैगम्य। यानी संग्रह व्यवहार ने तो एक दृष्टि दी थी कि अभेद को देखेंगे संग्रह, भेद को देखेंगे व्यवहार, और नैगम कि जो अकेले एक को प्राप्त नहीं होता। यानी भेद में भी अभेद में भी इतना ही नहीं, कल्पना लोक में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला तो वो आ जाएगा नैगम। यानी संग्रह नए एक पक्ष से बंधा था अभेद से, व्यवहार नए एक पक्ष से बंधा भेद से, और नैगम ये किसी से नहीं बंधा। इसमें किसी एक से नहीं बंधना यही इसकी विशेषता, और किसी एक से नहीं बंधने का रूप कितना व्यापक कि संकल्प मात्र को भी ग्रहण कर ले। यानी कार्य होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं देखेंगे। अभी आपके मन में है ना संकल्प, तो स्वीकार है। यानी फाल्गुन की अष्टांगिका में शिखा जी जाएंगे, अब जाओगे कि नहीं जाओगे ये हम नहीं देखेंगे। अब ये भावना है ना, तो इन्हें स्वीकार कर ले। इस तरह किसी एक से नहीं बनता, यानी जो संकल्प तक भी पहुंच जाए, जो अपने मानसिक विकल्पों तक पहुंच जाए। इसमें जो पर्याय नहीं, देखो नयों की एक मूल विशेषता, वक्ता किसे मुख्य कर रहा है जानेगा तो पर्याय से ही, पर उसकी दृष्टि में मुख्य क्या है, वो पर्याय है कि मूल वस्तु। ऐसा भी कहते हैं कि निगम संग्रह व्यवहार तब व्याधिक नैतिक और बाकी के चार सब
पर्याय की। तो फिर इसमें नहीं तो उसको ही तो मैं कह रही हूँ कि कौन सा द्रव्यार्थ का भेद और कौन सा पर्यायार्थ का भेद, ये उस वस्तु के आधार से निर्णित नहीं होगा, ये वक्ता के अभिप्राय के अनुसार। देखो ऐसा लेना, एक विशिष्ट समूह, मान लो श्रोताओं का समूह, ये द्रव्यार्थ का विषय बनेगा कि पर्यायार्थ? अपना अभिप्राय। पहले हमें यदि वो अभेद मुख्य करना होगा तो द्रव्यार्थ का विषय कर देंगे, और भेद मुख्य करना होगा तो वही बात पर्यायार्थ का विषय। यानी जीव का राग, रागी जीव, जीव का राग व्यवहार का विषय, रागी जीव निश्चय का विषय। समांतर क्या रहा? तो चर्चा तो जीव के राग की, कि भेद करेंगे तो व्यवहार का विषय बन जाएगा, अभेद करेंगे तो निश्चय का। ऐसे ही यहाँ वस्तु का द्रव्य अंश मुख्य करेंगे द्रव्यार्थ का विषय, पर्याय अंश मुख्य करेंगे पर्यायार्थ का विषय। वस्तु तो वही है, तो नयों का संबंध है अपने अभिप्राय। जो है वह उक्त दोनों अर्थात संग्रह और व्यवहार को छोड़कर नहीं रहता। इस तरह जो केवल एक को ही प्राप्त नहीं हो, अर्थात अनेक को प्राप्त होता है, उसे नैगम्य कहते हैं। न एकम न एक गम, नैगम कि जो एक में नहीं जाता, अनेकों में जाता। यानी अर्थ में भी, शब्द में भी, संकल्प में भी। अब संकल्प भी इसके होने नहीं होने के संदर्भ में कुछ नहीं कह सके, पर तो भी अभी संकल्प है तो वो नैगम्य में चला जाएगा। इस तरह जो मात्र एक में नहीं जाता, यानी संग्रह नए अभेद में गया था, व्यवहार नए भेद में गया, और नैगम नए भेद अभेद और संकल्प आदि सब में। अर्थात संग्रह और असंग्रह रूप जो द्रव्यार्थ के नए है वही ही नैगम नए है। संग्रह इकट्ठा करने वाला, असंग्रह भेद करने वाला। और इन सब का एक नाम यदि दें इन सबको, तो उसका नाम होगा नैगम्य। कि जो ना संग्रह को लेकर के चल रहा, ना असंग्रह यानी भेद को लेकर के चल रहा, बल्कि व्यापक, यानी जिसकी परिभाषा ही है कि हम किसी एक में नहीं जाएंगे। हमारा बहुत व्यापक क्षेत्र, जितने भी ज्ञान नए के विषय, यानी संपूर्ण स्वप्न शास्त्र, संपूर्ण नक्शे वगैरह बनाने वाला शास्त्र, या अपने प्लांटों की योजनाएं वाले कार्टून आदि, या अपने नक्शे आदि, ये सब इस नैगम्य के विषय है। यानी किसी भी एक बिल्डिंग का नक्शा बनाया, बिल्डिंग तो अभी है ही नहीं, कैसे बनाया? तो वो कल्पना लोग से और बिल्कुल कैसा बना देते, वो नक्शा बना के यहाँ ये खिड़की, यहाँ छोटी खिड़की, यहाँ बड़ी खिड़की, यहाँ से नाली, नक्शे में पूरा एक एक बता देंगे ये है कहाँ, वो कल्पना लोक में है।
ये जो मूर्ति आदि बनाते तो वो नए सीखे को सिखाता, देख बेटा यहाँ सावधान रहना, यदि यहाँ का इतना भी पत्थर निकल गया तो उसकी नाक टूट जाएगी। नाक है कहाँ, तो उसे तो दिख रही, कह देता यदि इतना निकल गया तो फिर पूरी मूर्ति 2 इंच छोटी हो जाएगी, यानी अभी 13 इंच की निकल गई फिर 11 इंच की रह जाएगी इतने से निकलने से, तो उसे तो पूरी मूर्ति दिख रही। ये निगम नय का विषय, यानी वह संकल्प मात्र को किस तरह से ये आकार धारण करेगा उसको ये पकड़ लेगा, कल्पना लोक की उड़ान में भी उड़ता रहेगा, इसलिए इसका विषय अधिक व्यापक हो जाता है। अर्थात संग्रह और असंग्रह रूप जो द्रव्यार्थिक नय है वह ही नैगम नय है, यानी जिसमें दोनों ही चलेंगे, भेद भी अभेद भी। ये तीनों ही नय नित्यवादी हैं, क्योंकि इन तीनों ही नयों का विषय पर्याय न होने के कारण इन तीनों नय के विषय में सामान्य और विशेष काल का अभाव। जान तो रहे हैं पर्याय की ओर से, पर मुख्य पर्याय नहीं है, मुख्य है द्रव्य, इस कारण से नित्यवादी। 86 पेज पर विशेषार्थ। एवं भूत नय से लेकर विलोम क्रम से ऋजु सूत्र नय तक पूर्व नय सामान्य रूप से और उत्तर नय विशेष रूप से वर्तमान कालवर्ती पर्याय को विषय करते हैं, यानी शब्द, समग्र एवं भूत, ये तीन। और पहला ऋजु सूत्र भी, तो ऋजु सूत्र, शब्द, समग्र और एवं भूत, ये 3-4 नय ये काल सापेक्ष पर्यायों को ग्रहण करते, इसलिए ये पर्यायार्थिक नय के विषय। उल्टे क्रम से लें तो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए, सीधे क्रम से लें तो उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हुए, यानी ऋजु सूत्र, शब्द, समग्र एवं भूत, ऐसा लें तो उत्तरोत्तर इनका विषय सूक्ष्म होता गया, और एवं भूत, समग्र, शब्द, ऋजु सूत्र, इस तरफ से लें तो उत्तरोत्तर ये बढ़ता गया, पर विषय बनाया इनने अकेले पर्याय को, इसलिए ये पर्यायार्थिक नय के विषय। इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं होते। काल, समय ने पर्याय, तो चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, वे द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं। द्रव्यार्थिक नय में भी गुण है, द्रव्यार्थिक नय में नित्यता मुख्य, ध्रुवता मुख्य। इस विवक्षा से पर्यायों का सामान्य विशेष क्या है? उत्पाद्य 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 सामान्य, और ये राग, ये वितरागता, मतयान, स्तुतियान, ये विशेष। यहाँ कह रहे द्रव्यार्थिक में ये दोनों ही अपेक्षाएं गुण, यानी हम पर्याय रूपता से देख ही नहीं रहे, हम मात्र ध्रुव रूपता से देख रहे, अनित्यता की ओर से नहीं देख रहे, मात्र नित्यता की ओर से देख रहे। इसलिए द्रव्यार्थिक और ऋजु सूत्र, शब्द, समग्र एवं भूत, इनमें है पर्यायों की मुख्यता। इस प्रकार सामान्य और विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नय के विशेष नहीं होते। इन्हें उत्पाद व्यय, इस सामान्य काल और उत्पाद व्यय में वो राग है, वीतरागता है,
छदमस्त ज्ञान कि सर्वज्ञ ज्ञान, ये सब सामान्य विशेष, ये पर्यायार्थ के विषय। इस विवक्षा से द्रव्यार्थ के नय के तीनों भेदों को नित्यवादी कहा है। द्रव्यार्थ नय के तीन भेद, नैगम, संग्रह, व्यवहार, इन नित्यवादी यानी ये ध्रुव को विषय कर रहे हैं, ध्रुवता को विषय कर रहे हैं इसलिए। अथवा द्रव्यार्थिक नय में काल भेद की विवक्षा ही नहीं है, इसलिए उसमें सामान्य और विशेष काल का अभाव कहा है। यानी द्रव्यार्थिक नय में पर्याय है गुण, और काल ये पर्यायों को लेकर के द्योतित होता, पर्याय का सूचक होता है। यानी एक समयवर्ती पर्याय, लंबे समयवर्ती पर्याय, मात्र एक समयवर्ती पर्याय, वर्तमान काल, लंबे समयवर्ती पर्याय जो हो चुकी वो भूतकाल, आगे होगी वो भविष्य काल। इस तरह पर्यायार्थिक नय में काल मुख्य हो जाता है, द्रव्यार्थिक नय में वह है गुण है। इस तरह से ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा की। अब ये जो चार भेद पर्यायार्थिक के कहे, इसके पुनः दो भेद, अर्थ और व्यंजन। ऋजु सूत्र नय अर्थ में आ जाएगा, और शब्द समग्र एवं भूत नय ये व्यंजन में, यानी जो मूल वस्तु परक है वह अर्थ में, और जो शब्दात्मक है वह व्यंजन है। इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी तो जो निश्चय व्यवहार, जो निगम संग्रह व्यवहार की चर्चा की, और ये कहा संग्रह में अभेद की मुख्यता, व्यवहार में भेद की मुख्यता, और निगम में ना भेद ना अभेद, बस संकल्प मात्र ग्रहण, उसमें सब कुछ समा जाएगा व्यापक। आगे पुनः निगम आदि के भेदों की चर्चा आएगी। अभी यहाँ अर्थ नय और व्यंजन नय की चर्चा, जिसे हम आगे देखेंगे। प्रश्न नहीं है? विद्वात्संगमयी चिन्हवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।